अपने बेटे को खोने के साथ साथ उसको गम है कि अस्पताल का डॉक्टर ने एक बार भी मेरे बेटे को नहीं देखा। बेटा अस्पताल में पहुंचा था तो जिंदा था, इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था, लेकिन वार्ड में जो पहुंचे, इमरजेंसी में जब पहुंचे, सब कुछ ठीक ठाक था। पिता ने बताया कि कैसे उसके हालात थे। बार बार उसके माता पिता कह रहे थे कि डॉक्टर को बेटे को देखना चाहिए क्योंकि हालात सही नहीं लग रहे हैं। मां बिलबिलाती रही, पिता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई भी इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं आया। बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब थी और बेटा भी तड़प रहा था। पिता बार बार कह रहा था कि बेटे को एक बार देख लो, दून अस्पताल वालों एक बार बेटे को देख लो। सरकार हमारे पैसे से इनको तनख्वाह दे रही है और ये इलाज नहीं कर रहा हमारे बच्चों का। इन्होंने जानबूझ के मेरा बच्चा मारा है। इनमें सारा डॉक्टरों की लापरवाही है जो चीज हमारा बच्चा मारा। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था और ऐसे चलते चलते पिता ने क्या कहा वो तो जरूर सुनाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, क्या उत्तराखंड और देहरादून इतना पिछड़ा हो गया है कि अस्पताल के दरबार में जाकर बच्चे ने दम तोड़ दिया। पिता कहता रहा कि बच्चे में जान है, बच्चा बच सकता है, ए डॉक्टर एक बार बच्चे को देख ले, ये बच्चा बच जाएगा। लेकिन किसी बड़े डॉक्टर ने उसे देखने की हिमाकत नहीं की। क्या इतना पिछड़ गया है अपना उत्तराखंड? क्या इतना पिछड़ गया है देहरादून जिसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है? ये दून अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। ये माँ कह रही है कि हम बेबस हैं, ये पिता कह रहा है कि हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि सरकार हमारा ख्याल नहीं रख सकती, कि सरकार इन डॉक्टरों पर गाज नहीं गिर सकती। हम क्या इतने गरीब और लाचार हो चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए और एक बार सोचिएगा जरूर, क्या ये देश गरीब का नहीं है? क्या ये उत्तराखंड उस गरीब का नहीं है, जो लाचार का नहीं है, जो यहाँ पर रह रहा है? मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी बनने जा रहे देहरादून की, जहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देहरादून की तस्वीर दिखा रहा हूँ, दून अस्पताल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो बेड पर बैठी माँ है वो तड़प रही है क्योंकि उसने बच्चे को खो दिया। एक बाप बेबस है क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया। एक माँ को आस थी कि ये अस्पताल मेरे बच्चे को बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त क्या कहें हम आपको? वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी बड़ा डॉक्टर मेरे बच्चे को देखने नहीं आया, हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन हम इस घड़ी में क्या कहें? क्या आप और आपके डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि एक लाचार के साथ खड़ा होना कितना ज़रूरी है? सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब इस तस्वीर को देखने के साथ साथ वो लाचार पिता क्या कह रहा है जिसने अपने बेटे को खो दिया, आप इन तस्वीरों में देखिए। नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। इस वक्त मौजूद हूं दून मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में। जो अभी तस्वीरें आपने देखी, एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र महज 19 साल थी, अपने जीवन से हाथ धो बैठा, उसकी मृत्यु हो गई। और परिजनों का उसके आरोप है कि अस्पताल ने, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर उपस्थित थे, उन लोगों ने किसी भी तरीके से उसकी देखभाल नहीं की। वो चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे कि हमारे बच्चे को देख लीजिए। लगातार वो लोग नर्सिस को और अदर स्टाफ्स को उसे देखने के लिए भेजते रहे। बच्चा लगातार शिकायत करता रहा कि मेरे सीने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, तेज़ दर्द है, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बच्चे ने दम तोड़ दिया। उसके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पूरा वाक़या घटा? आप कब अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आए थे और डॉक्टरों ने आपको क्या आश्वासन दिया था? मैं लगभग एक बच्चे को लाया था, यहाँ एडमिट किया।
एडमिट करने के बाद एक तो पहले इन्हों भर्ती नहीं ले रहे थे, फिर बड़े मुश्किल से उन्होंने मेरे को भर्ती लिया। भर्ती लेने के बाद बच्चा बहुत तड़पने लगा था, बहुत तड़प रहा था। मैंने बोला कि सर बच्चे को दिल्ली, मैंने डॉक्टर साहब को बोला। डॉक्टर साहब ने बच्चे को छुआ तक भी नहीं, कह रहे नहीं बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। फिर उन्होंने एक्सरे लिखा, एक्सरे का मैंने बिल पे कर दिया। फिर मैंने व्हील चेयर मांगी। इस हॉस्पिटल में मेरे को व्हील चेयर नहीं दिया, ना किसी डिपार्टमेंट ने दिया, ना डॉक्टर ने दिया, ना नर्सों ने उपलब्ध कराया। मैं कहीं से ढूंढ के लाया चिरबेल, और उसके बाद से फिर मैं एक्सरे रूम में ले गया। जबकि मेरे बच्चे को बिल्कुल सीरियस हालत में, बच्चा लेटरिन भी कर चुका है, टॉयलेट भी कर दिया था बिस्तर में ही। फिर मैं एक्सरे करा गया, तब तक मेरे बच्चे को कोई स्टेटमेंट नहीं मिला है, ना उसको इंजेक्शन लगा, ना कुछ लगाया, ना कोई एक गोली दी। अब मेरा बच्चा तड़प तड़प कर बिस्तर में मर गया। मैं डॉक्टरों से गुहार लगाता रहा, कोई डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ नर्स भेजा उन्होंने देखने के लिए, जिस नर्स को कुछ पता नहीं कि बच्चे की बीमारी क्या है। नर्सें आ रही है और जा रही हैं, कुछ नहीं कर रही है। अब मैं डॉक्टरों के पास भागता रहा, कोई भी डॉक्टर मेरा एक भी नहीं सुना है। इस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये इतने बड़े दून हॉस्पिटल को हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है जो हमारे बच्चों को इलाज नहीं मिला? ये सरकारी अस्पताल किस लिए बना हुआ है? हम गरीबों का इलाज करने के लिए। हमारे गरीबों को कोई इलाज नहीं मिल रहा यहाँ, ऊपर से हमें कुछ सुविधा नहीं मिली यहाँ। आज हमारा बच्चा डेड हो गया बिल्कुल। हम सरकार से गुहार लगाते हैं, इसकी जांच करी जाए, जो डॉक्टर देख वाले उसको कंप्लेन करी जाए, उसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को बिल्कुल इमरजेंसी में हालत में। मैं चिल्लाता रहा, मेरा बच्चा तड़प तड़प के बेड पे चिल्लाता रहा कि हमारे बहुत चेस्ट में दर्द हो रहा है, पापा मेरे को इलाज करो, मेरे को डॉक्टर बुलाओ। पर कोई भी डॉक्टर यहाँ आके देखने को राजी नहीं हुआ। सारे डॉक्टर अपने काम में व्यस्त है। हमारे इतनी इमरजेंसी काम को छोड़कर वो अपने फाइलों में व्यस्त है। कोई भी डॉक्टर देखने को तैयार नहीं है मेरे पास। मैं परेशान हो गया, कभी मेरे को इधर भगा लो, कभी उधर भगा लो, कभी कहीं। मैं बच्चे को खड़ा भी नहीं हो पा रहा मैं कि मैं अपने बच्चों को केयर कर सकूँ। मैं अकेला आदमी क्या करूँ यहाँ? मैं बच्चे संभालूँ कि किसी के पास जाऊँ? मैं डॉक्टरों पर 3-4 बार गुहार लगाया, कोई भी डॉक्टर मेरे बच्चे को छुआ तक भी नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो देख रहे हैं ये एक पिता का दर्द है, और इससे पहले जो आपको हमने विजुअल्स के थ्रू दिखाया वो माता का दर्द है। किस तरीके से पूरा परिवार इनका है वो फिलहाल तड़प रहा है। डॉक्टर को हिंदुस्तान के अंदर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है, जिस तरीके की खबरें यहाँ से मिलती रहती हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उत्तराखंड सरकार ने जब से उत्तराखंड अलग हुआ था, दून में, देहरादून में इसकी स्थापना की थी, सिर्फ इसलिए कि गरीबों को यहाँ पर इलाज मिल सके, उन्हें मुफ्त वही सुविधाएं मिल सकें जो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में महंगी मिलती हैं। लेकिन इस तरीके की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो अंदर तक आत्मा जी जुड़ जाती है। उनका साफ आरोप है कि डॉक्टरों ने उनके बच्चे को छू कर भी नहीं देखा। जो माता अपने अंदर बिलखती हुई देखी, उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। 19 साल का बच्चा, कितना दर्द हो रहा होगा उस माँ को, जो सारी उम्र उसे जिसने पाला, और अब जब वो तैयार था और वो कुछ काम करके उनका हाथ बटाता, वो इस दुनिया को ही अलविदा कहेगा। क्या बीत रही होगी उस परिवार पर? इसका कारण जो माँ बाप बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, डॉक्टरों ने किसी और रुख भी उसके और ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई। तो इस मामले में सरकार को थोड़ी सख्ताई बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे मामले अधिकतर आते रहते हैं। अगर इस तरीके का चलता रहेगा तो फिर किस तरीके से गरीब जो हैं वो सुविधा पा पाएंगे, और किस तरीके से वो अपने परिवार वालों को चिकित्सा की सुविधाएं दे पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।